बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पे। और मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं जो ठाकुर प्रसाद जी हैं, जो 1990 के दशक से भी राजनीतिक करते आ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि 2025 जो चुनाव है किसका सरकार बनने वाली है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पूरे ये चैनल के माध्यम से चैनल को स्वागत है और पूरे आम जन को स्वागत है, ताकि इस चैनल को देख रहे हैं नौजवान शक्ति को सलाम है मेरे तरफ से, ताकि नौजवान शक्ति युवा जो है इस बिहार की रीढ़ है और रीढ़ के बारे में जो है चिंतन मनन हमारी सरकार बनेगी तो करेगी, इस पर हम लोग विशेष नज़र रखेंगे। देखिए, बिहार में काफ़ी सरगर्मी बढ़ चुकी है और एक तरफ नीतीश कुमार का बेटा भी निशांत कुमार चुनावी मैदान में उतर गए हैं। क्या लगता है निशांत कुमार से आने के तेजस्वी यादव को फर्क पड़ेगा? ये जो देखिए नीतीश जी जो है, अब जो ये माननीय नीतीश कुमार आप बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में, उनकी जो अब सोच रही है पुरानी सोच हो गई है। उनका जो मानसिक संतुलन थोड़ा सा अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका बेटा आ गया है निशांत कुमार, जो अभी भैया बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी मेरा बड़े भैया हैं। इस पे क्या कहिएगा? अरे जो रिश्ता है, रिश्ता को थोड़े जो सम्मानित है जी। ये तो सम्मान जो है, जो पूर्वज का दिया हुआ है, संस्कार दिया हुआ है, ये तो भूलना नहीं है। वो भैया है तो भैया कहना होगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन निशांत जी के आने के पीछे क्या उद्देश्य है? नीतीश जी का एक मनवृत्ति यह हो रही है कि हमारे पूर्वज का जो निशानी था वह समाप्त होने जा रही है। हमकी बार जो है हमारी सरकार नहीं बनेगी, हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए अपने बेटा को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है वो अपने सोच में होंगे कि हमारा बेटा कहीं राजनीति में आए, विधायक मंत्री, अगर किसी की सरकार में चली जाएगी, चले जाने के बाद उनको मंत्री पोस्ट मिल जाए, चाहे जो हो, इसी सोच के साथ वो अपने बेटा को उतारना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमकी बार जनता के मन में जो है नीतीश जी से गुमराह है। देखिए, कहा जा रहा था कि लालू यादव परिवारवाद है। क्या अब नीतीश जी के बेटा भी आ गए? वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद जो है सबसे बड़ी चीज़ है। परिवारवाद जो सबके समझ में नहीं आता है। एक ही सीट से बार बार कोई रहता है वो परिवारवाद हो जाता है जी। तो नीतीश जी तो कितने बार रहे हैं, तो परिवारवाद तो शुरू से चल रहा है जी। 5 साल पर दूसरे को आप मौका देंगे तब तो परिवारवाद समाप्त होता है। तो हर आदमी के साथ आज आपके परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी कई बार तीसरा बार प्रधानमंत्री के कुर्सी पर हैं, ये तो परिवारवाद हुआ। ये 5 साल पर अगर प्रधानमंत्री का कुर्सी बदलता है, दूसरे को मौका मिलता है, तब तो परिवारवाद समाप्त होगा। ये परिवारवाद जो समझने वाले लोग हैं, बेटा पोता, ये सब नहीं होता है। बार बार आपके परिवार से एक ही आदमी आ रहा है, परिवारवाद हो गया। परिवारवाद का परिभाषा यही होता है। अभी देखिए, अभी कहा जा रहा है कि तेजस्वी जी पूरा मीडिया के सर्वे के अनुसार 2025 में 1 नंबर मुख्यमंत्री बनने का तेजस्वी जी का अभी आया है। इस पे क्या कहिएगा आप? सर्वे में उनका नाम सबसे ऊपर है, क्या कहिएगा? सबसे बड़ा चीज़ है कि सर्वे में नहीं, जन जन में उनकी नारा है। जन जन का जो ये सोच है कि तेजस्वी यादव जो है 25 का चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और उन्हीं से उम्मीद है। सब लोगों से उम्मीद समाप्त हो चुकी है, नीतीश जी से उम्मीद समाप्त हो चुकी है, अब तेजस्वी जी पर नज़र है। इसलिए कि नीतीश जी जो है अब सदन में भी अपमानित बात बोले थे। औरतों के प्रति जो है उनकी जो है शुरू से जो नारा जो देते थे फलना चिलना, ये सब कुछ नहीं है। औरत जो सम्मानित होती है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाली बात है। मोदी जी भी इस पर जो है गहन विचार नहीं किए हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में भी स्नेहा कुमारी का जो है बलात्कार करके हत्या कर दी गई है, उस पर मोदी जी कभी नहीं बोले हैं। आज जो है, आज 28 तारीख है, 1 तारीख की घटना है, 28 दिन हो गया और जो है परिजन को लाश तक नहीं दिया गया। यह बहुत ही निंदनीय बात है। और मोदी जी को मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो है प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, भारत के सर्वोच्च मंत्रालय आपके हाथ में है और पूरे जो है भारत के कमान को संभाले हुए हैं, और आपके ही संसदीय क्षेत्र में जो है स्नेहा कुमारी का जो है बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, और वहाँ जो है परिजन को लाश तक नहीं मिलता है, और आपके इशारे यानी नेता के इशारे पर जो है
उसका जो दाह संस्कार कर दिया जाता है। और ये बहुत बड़ी घिनौना बात है, ये निंदनीय बात है, ये नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार जो है यह खराब बात है। यह देखिए एक और सवाल, 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते बनते हार गए थे, मात्र 80 सीट जीते थे, जो सबसे बिहार का नंबर 1 पार्टी बन के आए थे। इस बार के चुनाव में तेजस्वी जी क्या मुख्यमंत्री बनेंगे और 80 से ज़्यादा सीट लाएंगे? आप कितना दावा करते हैं? अरे जो है अभी जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ है जनता के पास जो है, जन जन में जो आक्रोश है, आक्रोश यह है कि जो एनडीए की सरकार को फतह करना है। एक कितना एक सीट वोट तेजस्वी जी जीतेंगे? हर जाति के लोग आतुर हो चुके हैं कि ये नीतीश जी का गठबंधन सरकार को समाप्त करना है। ये मुख्य रूप से तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनेगी और 243 सीट हम लोग जीत के जाएंगे और पूर्ण रूपेण जो है बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता है, किसी का माई का लाल नहीं है जो इस सरकार को बनने से रोक सके। बहुत बड़ी बात है। देखिए आप लोग भी 2020 में भी दावा कर रहे थे कि कोई नहीं रोकेगा, लेकिन तेजस्वी जी सीएम नहीं बने। क्या कारण रहा और उस कारण को 2025 में 5 साल बाद कैसे तेजस्वी जी चाहे उनका कर्जदाता लोग सुधार करेंगे? थोड़ा विस्तार से बताइए। सबसे बड़ी चीज़ है कि वह उस समय जो है सरकार हमारी बन जाती, किसी तरह की कोताही नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे जो है मतगणना के क्रम में जो है देखे होइएगा, जो रिजल्ट 2 बजे तक जो आना था उसको लेट कर दिया गया, 2 बजे 3 बजे रात तक किया गया। वहाँ उल्टा फेर करके इन्होंने गिनती में जो है उल्टा फेर करके नीतीश जी जो है चोर दरवाजे से घुसे और पीछे से बैक करके हमारे लगभग 25 से 30 सीट पर इन्होंने काबिज कर लिया। 200 300 400 से जहां हम हारे हैं वहां गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी के चलते ही जीत कर जो है विधानसभा अपना बना लिए। और ये कोरम है, कोरम के हिसाब से जब सर्टिफिकेट कलेक्टर ने इशू कर दिया तो संवैधानिक रूप से वह वहाँ का विधायक हो गया। विधायक होने के नाते उस पर मान लेते हैं हम लोग बहुत रूप से विचार भी किए, लेकिन हम लोग सोचे कि चलिए चलाने दीजिए, जनता मालिक है, जनता एक एक चीज़ का हिसाब लेती है और अमकी बार जो है पुख्ता हिसाब लेने वाली है। एक एक वोट जो है तेजस्वी यादव को जाएगा और साथ ही सारी जो जाति पाति ये जो है समाप्त हो चुकी है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो 17 महीने में जो काम किया है वह मिसाल काम किया है। जो पूरे भारत को एक दिशा निर्देश देने वाली जो नेता है वह तेजस्वी यादव है। वह पूरे भारत को एक दिशा जा रहा है नेतृत्व का, जो सारे लोगों के मन में है। जो तेजस्वी यादव आने वाला जो भविष्य है, एक बहुत बड़ा नेता बनने वाले हैं। जिस तरह से लालू यादव ने पूरे विश्व में सुविख्यात थे रेलवे मंत्रालय को लेकर, इसलिए तेजस्वी यादव जो है हम की बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बनेंगे और बिहार की जो जन जन की जो लालसा है वह पूरा करके दिखाएंगे हर क्षेत्र में। बहुत बड़ी बात है। देखिए जो जीतन